हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम निटिंग चैनल। आज मैं आपके लिए रोज़ की तरह दिखने वाला एक बेबी की स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसे मैंने रेड कलर के रोज़ की तरह बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के कोई भी कलर जैसे पिंक, ऑरेंज या किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये बिल्कुल रोज़ की तरह लुक देता है। इसे मैंने 6 के मल्टीपल से बनाया हुआ है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप भी इसे बनाएं, अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। हमने यहाँ पे 6 के मल्टीपल से फंदे लिए हुए हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बॉर्डर भी बना लिए। देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। अब हमारी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो हमें सीधी बनानी है। पूरी रो हमें सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है फर्स्ट रो। इस तरह से हमें हर एक फंदा सीधे बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो बनती जाएगी। इस तरह से हमने फर्स्ट रो सीधी बना ली है। अब हमारी बैक साइड ये सेकंड रो है, तो इस रो को हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। इस तरह से हमें फर्स्ट और सेकंड रो उल्टी और सीधी ही बनानी है। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी सेकंड रो उल्टी भी बन गई है। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन गया है। अब हमारी थर्ड रो की बारी है। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर को अटैच कर लिया है। यहाँ पे इसका नोट लगा के अटैच कर लिया है। अब हम फर्स्ट कलर स्किप कर लेंगे और इस तरह से अभी हमें 5 सीधे फंदे बनाने। देखिए 1 2 3। जब हम इन्हें बनाएंगे तो ग्रीन कलर को भी हम साथ में इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए आगे इस तरह से आगे करते हुए इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी 3 बनाई, ये 4 और ये 5। इस तरह से एक कलर हमारा फर्स्ट फ्री था और उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 का हमने फंदे बना लिए हैं। अब जो 6 वाला फंदा है उसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिए 4 बार हमें फंदा बनाना है। देखिए हमने एक बार इस तरह से लिया, ये हमने एक लिया। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से उल्टा, देखिए हमने अपनी तरफ धागा किया, अभी से उल्टा बनाएंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे। अब हमें सीधा तीसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। हम एक ही फंदे में 3 बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 4 फंदे ले लिए हैं। देखिए 4 फंदे लेके हम इस वाले फंदे को छोड़ देंगे। इसे हम थोड़ा ढीला लेंगे। अब हमें धागा को बैक कर देना है और हमें जो वाइट धागा है उससे 5 फंदे बनाने। देखिए 1 2 3 4 और ये हमने 5 जो है फंदे बना दिए हैं वाइट से। अब हमें 6 वाला जो है फिर से ग्रीन लेना है हमने। तो हमें फर्स्ट वाला नोट हम सीधा बनाएंगे। इसी एक फंदे में हमें 4 फंदे बनाने। देखिए 1 लिया, धागा अपनी तरफ किया। अब इसी से ही हमें उल्टा बनाना है। आगे की तरफ को लेके सेकंड हमें उल्टा बनाना है। ये 2 फंदे हो गए हमारे। अब बैक साइड करेंगे धागा। अब इसे सीधा बना लेंगे। देखिए सीधा बनाने के बाद ये हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से हम आगे करेंगे और ये हमारे 4 फंदे हुए हैं। इन फंदों को हमें थोड़ा ढीला लेना है और इस तरह से फिर से इस धागे को हम पीछे कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर से वाइट वाला धागा लेंगे और 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए हैं। फिर से हमें उसी तरह से ग्रीन धागा लेना है। इसे थोड़ा लूज़ लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे। धागे को आगे करेंगे और इसी फंदे में हमें उल्टा बनाना है। देखिए इसे हमें उल्टा बनाना है। धागा हम पीछे करेंगे, फिर से सीधा। ये 3 फंदे हमारे हो गए। धागा आगे करेंगे और फिर से उल्टा बनाएंगे। 2 बार हमें सीधा, 2 बार उल्टा बनाना है। इस तरह से हमारे 4 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम 5 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बना दिए हैं और ये लास्ट का फंदा इसे भी बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। अब हम बैक साइड बनाएंगे।
बैक साइड हमें उल्टी बनानी है। देखिए ये हमारी बैक साइड 4th रो है। फर्स्ट फंदा हम स्किप कर लेंगे इस तरह से। अब हमें जो 5 फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। नेक्स्ट जो हमारी ये 4 ग्रीन वाले फंदे थे इन्हें हमें बिना बुने हुए दूसरे सिलाई में ले लेना है। देखिए उतार लेना है। हमने इन्हें नहीं बनाया है। अब हमें फिर से जो 5 फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से जब हम ये बनाएंगे तो ये जो हमारा ग्रीन वाला धागा है इसे भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इन्हें इस तरह से आगे कर लेंगे और साथ में बना लेंगे। तो इस तरह से ये धागा भी हमारा साथ में चलता रहेगा। 3 4 और ये 5 बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे ये ग्रीन कलर के 4 धागे हैं, 4 फंदे हैं, इन्हें हम बिना बुने स्किप कर लेंगे। इसी तरह से फिर से इस धागे को हम आगे कर लेंगे और इन 5 फंदों को जो वाइट है उनको हम बना लेंगे इसी तरह से। ये हमने बना लिए और जो हमारे ग्रीन फंदे हैं उन्हें हम स्किप कर देंगे। इस तरह से ये हमारी रो बनती जाएगी। इसे हम दूसरी तरफ आगे करते जाएंगे। इस तरह से करने से ये हमारे ग्रीन वाला कलर भी साथ में आता रहेगा। इस तरह से हमें इसे इस तरफ ले आना है, फ्रंट साइड में जो है ले आना है। और ये हमारे 5 फंदे हो गए। लास्ट का फंदा भी हम बना लेंगे। इस तरह से हमारी 4th रो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन के तैयार हुई है। अब हमारी 5th रो की बारी है। तो फर्स्ट फंदा हम बिना बुने स्किप कर लेंगे और अब यहाँ पे हम 3 फंदे 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ग्रीन फंदे उससे आगे हमारे पास 2 फंदे हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे जो फर्स्ट फंदा है उसे इस तरह से बिना बुने पहले सिलाई में ले लेंगे। अब ये जो फंदा है यहाँ पे जो 4 फंदे हैं, ये देखिए ग्रीन के जो हमारे पास 1 2 3 4 फंदे हैं। तो जो शुरू के 2 फंदे हैं इन्हें हमें इस तरफ लाना है और वाइट वाले फंदे को बीच में लाना है। तो इन फंदों को हम दो ग्रीन वाले 2 हैं इन्हें हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे धीरे से और इसको हम छोड़ देंगे और वाइट वाले पकड़ लेंगे। इस तरह से फंदे को हमने पकड़ लिया है और ग्रीन वाले फंदा हमारा इस तरफ आ गया है। देखिए ये हमने ग्रीन वाले इस तरफ कर लिए, वाइट वाला बीच में ले आए हैं। और जो ये हमने बिना बुना हुआ फंदा लिया था फर्स्ट वाला उसे भी इस तरह से ले लेंगे। अब ये जो हमारे 2 ग्रीन फंदे हैं और वाइट फंदे को साथ में हम इन तीनों फंदों को एक ही बार में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से तीनों फंदों को लेके एक बना लेंगे, 2 ग्रीन के लिए और एक वाइट, तीनों का एक बना देंगे। तो ये इस तरह से बन के आएगा। अब जो वाइट वाला फंदा है जो हमारा उसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस तरफ का जो हमारा ग्रीन फंदा है उसे हमें दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो ग्रीन के साथ वाला फंदा है उसे बैक लूप से होके हमें आगे लाना है और ग्रीन वाले फंदों को हमें इस तरह से लेके जाना है। तो ये हमने ले लिया है। अब इस वाले फंदे को हम वाइट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ये जो ग्रीन वाले फंदे हैं और साथ में ये जो इससे आगे वाला ये जो हमारे 2 ग्रीन वाले फंदे हैं और इससे आगे वाले जो वाइट फंदा है, तो इन्हें हमें देखिए ये 2 ग्रीन ले लिए हमने और साथ में ये वाइट वाला फंदा ले लिए। देखिए इन तीनों फंदों को बैक लूप से हमें देखिए ये 2 ग्रीन है और एक वाइट है, इस तरह से इन तीनों फंदों का भी हमें एक कर देना है। तो इस तरह से ही हमारा पेटल बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट हमें एक फंदा सीधा बनाना है। ये एक फंदा हमने सीधा बना लिए। अब इसमें भी हमें इसी की तरह बनाना है। देखिए ये हमारे पास 2 फंदे बच गए बीच में हम। तो फर्स्ट फंदा हम फिर से इसी तरह से उतार लेंगे बिना बुने। अब हम 2 ग्रीन वालों को इस तरफ ले आएंगे। 2 पेटल्स ग्रीन के जो धागे हैं उन्हें फंदों को हम ले आएंगे इस तरफ तरह से पकड़ लिया। इसको हमें फिर से सिलाई में उतार लिया। जो फर्स्ट फंदा था उसे भी इस तरह से ले लिया। अब इन तीनों फंदों को एक साथ बना देंगे, 2 ग्रीन और एक वाइट को बना देंगे। और जो बीच का फंदा है जो हमने आगे से पीछे लिया था उसे भी सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हमें और वाइट फंदे को हमें बैक लूप से आगे ले आना है। देखिए इस तरह से लाएंगे और इस ग्रीन वाले फंदे को इस तरह से दूसरी तरफ।
और इसको हमें, इस वाले फंदे को हमें सीधा बना देना है। इस तरह से बीच में हमारे 2 फंदे आ जाएंगे। अब इन 2 ग्रीन फंदों को और इसके साथ जो ये वाइट नेक्स्ट फंदा है जो इसके साथ, इन 3 फंदों को हमें एक साथ बना देना है। ये हमारा नेक्स्ट लीफ बन गई। देखिए बहुत इजी है बनाना। एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इसमें भी उसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए जैसे हमारे ये बने थे, किस तरह से बने थे एक बार फिर से बताते। देखिए फर्स्ट फंदा उतार लिया हमने, इस वाले फंदे को हमें बीच में लाना है। तो हमें शुरू के 2 जो फंदे हैं हमारे, देखिए ये जो हमारे ग्रीन के 2 फंदे हैं, इन्हें हमें फ्रंट लूप से आगे लाना है और वाइट वाले फंदे को बैक लूप से पीछे ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ले लिया। अब इन दोनों फंदों को हम इस तरह से फिर से सिलाई में उतार लेंगे। साथ में जो हमारा वाइट फंदा है उसे भी उतार लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इन दोनों फंदों को और इस वाइट वाले फंदे को हमें एक साथ बना लेना है। देखिए इस तरह से, और इन दोनों को एक साथ बना लिया। बीच में जो हमारा एक फंदा है उसे हमें सीधा बना लेना है। अब ये जो हमारे फंदे हैं 2, तो फर्स्ट वाला फंदा हम बैक लूप से ले लेंगे और इस तरह से हमें इस तरह से ले लेंगे, फिर से सीधा फंदा बना लेंगे। ये 2 ग्रीन फंदे और इससे आगे वाला नेक्स्ट जो वाइट फंदा है, इन तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। और इस तरह से बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट 1 2 3 और 4 फंदे हमारे पास बच जाएंगे। इसी तरह से ही हमारे 3 जो है पेटल्स बन गई हैं ग्रीन। देखिए इस तरह से। अब हमारी बैक रो है, तो बैक रो हमें पूरी उल्टी ही बनानी है जिस तरह से बनाते हैं। देखिए इसे हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है इस रो को। इसी तरह से हमें उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें ये पूरी रो उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हमने ये रो उल्टी कंप्लीट कर ली है और ये हमारी नेक्स्ट फ्रंट रो आ गई है। हमने यहाँ पे वाइट धागे के साथ अब रेड धागा अटैच कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी धागा ले सकते हैं, आप चाहें तो पिंक ऑरेंज कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, हमने यहाँ पे 5 फंदे बना लिए हैं। देखिए ये इस पेटल का सेंटर आ गया है। इस तरह से 5 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में जहाँ पे हमने ये सेंटर आया है, इसके बीच में देखिए 1 लूप ये है। इन दोनों सिलाइयों के बीच में, फंदों के बीच 1 और ये 2, जो सेकंड वाला लूप है देखिए ये फर्स्ट लूप है, सेकंड लूप। ये सेकंड लूप में हमें यहाँ पे 5 फंदे बनाने। इस लूप में हम सिलाई लेंगे और जो हमारा रेड कलर है उससे हमें 5 फंदे बनाने। देखिए हमने 1 फंदा बनाया। किस तरह से बनाएंगे, अब इस धागे को हम इस तरह से घुमाएंगे, ये हमारे 2 फंदे बन गए। फिर से धागा इस तरह से लेंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे, ये 3 फंदे बन गए हमारे। फिर से इसी धागे को घुमाएंगे, ये 4, और इसमें से लेके इसे फिर से इसी तरह से बनाते हुए ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। इस तरह से हमने ये 5 फंदे हो गए हैं, ये बन गए। अब हमें इसे 5 फंदों को दूसरी सिलाई में ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, पांचों फंदों को हमने दूसरी सिलाई में ले लिया है। अब इन्हें हमें सीधा बनाना है। देखिए इन फंदों को कैसे बनाना है, इसी रेड कलर से 1 फंदा बनाया, इन्हें अलग अलग 2 3 4 और ये 5, ये हमने इस तरह से 5 हमने पांचों को एक एक बार बना लिया। अब फिर से इसी को हम दूसरे वाले सिलाई में पिरो लेंगे। इन फंदों को 2 3 4 और ये 5 हमने फिर से पिरो ली है। एक बार फिर हम इन्हें एक एक करके सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों फंदों को हमने 2 बार बना लिए इस तरह से। और फिर से इन्हें अपनी दूसरी सिलाई में ले लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ये 5 फंदे हमने 2 बार बना लिए हैं। अब इसके जो शुरू के 3 फंदे देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे हैं। तो 3 फंदों को हम बैक लूप से, देखिए इस तरह से इनको हमें बैक लूप से हमें इन 3 फंदों का एक बना लेना है। तो इस तरह से इन 3 फंदों को हम
एक बना लेंगे। देखिए ये हमने एक फंदा बना लिया। इस तरह से लेंगे हम, इस धागे को इस तरह से घुमाएंगे और एक फंदा हम बना लेंगे। देखिए ये 3 फंदों का एक बन गया, इसे हमने छोड़ दिया। अब जो हमारे नेक्स्ट 2 फंदे हैं इनका भी हमें एक एक बना लेना। ये 2 फंदे लास्ट के बचे थे रेड वाले, इनका भी हम एक बना लेंगे। इस तरह से इनका भी हम एक लूप बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये बनकर आया है। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये लूप है, इस वाले फंदे को हम इसके ऊपर से होके आगे इस तरह से निकाल के छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा एक रोज़ ये बनकर तैयार हो गया है। कितना सुंदर हमारा ये रोज़ बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से बना लेंगे और अब हमें आगे 5 फंदे सीधे बना लेने हैं। देखिए 1 2 3, जिस तरह से अब हम बनाएंगे तो ये जो हमारा रेड जो धागा है इसे भी हमें इसके साथ आगे ले आना है, क्योंकि अब आगे वाले पेटल में बनेगा तो इसको हम आगे ले आएंगे। 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद हम नेक्स्ट जो ग्रीन के उसके सेंटर में आ गए हैं। देखिए तो दोनों फंदों के इसके बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही 1 और 2, सेकंड वाले में हमें 1 और 2, सेकंड वाले में हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और इसमें भी हमें 5 फंदे बनाने हैं। देखिए इस तरह से एक बार हमने लिए सिलाई में, एक फंदा बन गया। इस तरह से हमने घुमाया 2 फंदे, फिर से यहीं पे हम फिर से सिलाई ले जाएंगे, इसको फिर से निकालेंगे सिलाई से। ये 3 फंदे, फिर से एक बार घुमाएंगे 4 और इसी सिलाई में दोबारा बनाएंगे तो ये हमारे 5 फंदे बन जाएंगे। इस तरह से हमने ये 5 फंदे बन गए हैं। अब हम इसे दूसरी सिलाई में ले लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बन गए हैं। अब हमें एक एक करके बना लेना है। देखिए एक फंदा बना लिए, 2 फंदे बनाए, देखिए इस तरह से 3 फंदे बनाए, 4 फंदे बनाए और ये 5 फंदे। ये हमने एक बार बना लिए, फिर से सिलाई में इन्हें उतार लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, फिर से एक बार इन्हें एक बार फिर से बनाएंगे। 2 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से हमने 5 बार इन्हें बना लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनकर आ गए हैं। अब फिर से इन्हें उतार लेंगे। 2 बार इन्हें बनाने के सीधा सीधा ही हमने 2 बार बनाना है। फिर से इन्हें उतार लेंगे। 3 4 और 5 बार हमने बना ली है। अब ये जो हमारे शुरू के 3 फंदे हैं, ये देखिए 3 फंदे, तो इन्हें बैक लूप से लेंगे हम। 3 फंदों को बैक लूप से लेंगे और 3 फंदों का हमें एक बना देना है। इस तरह से लेने के बाद हमें इस तरह से धागा लेंगे और इस तरह से एक लूप बना लिए। ये 3 फंदों का हमारा एक लूप बन गया। अब नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं, 1 और 2, इनको भी बैक लूप से ही लेंगे और इनका भी हम एक बना देंगे। इस तरह से इन दोनों फंदों का एक बना दिया है। जो हमारा पहला वाला फंदा है उसे हमें सेकंड वाले फंदे के ऊपर से होके निकाल के छोड़ देना है। इस तरह से हमने छोड़ दिया है तो ये हमारा नेक्स्ट फ्लावर बन गया है। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट भी बनाना है। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू 2 3 4 और ये 5 बनाना है। अब नेक्स्ट वाले में भी हम पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट वाले में भी हमें उसी तरह से 4 बने हैं, ये 5 फंदे हमारे बन गए। तो इसमें भी उसी तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। देखिए एक फंदा बनाया, निकाल लिया, 2 फंदे, 3 फंदे, ये 4 फंदे। इसी तरह से ये हमारे टोटल 5 फंदे बन गए हैं। दूसरी सिलाई में हमने इसे उतार लिया। अब हमें फर्स्ट फंदे से होके एक एक फंदा बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए एक फंदा, 2 3 4 और ये 5। इस तरह से हमने 5 फंदे बना लिए। एक बार फिर से इन्हें उतार लेंगे। उतारने के बाद हम एक बार फिर से इन्हें सीधा सीधे बना लेंगे। देखिए उतारने के बाद दोबारा फिर से हमें इसी में बनाना है।
ये हमारे 2 बार बन चुके हैं। अब फिर से इन्हें फंदों में वापस उतार लेंगे दूसरी सिलाई में। ये हमने 5 फंदे उतार ली हैं। शुरू के 3 लेंगे, 1 2 और 3 फंदों को बैक लूप से हम 1 बना लेंगे। देखिए इस तरह से लेके 3 फंदों का 1 बना ली। अब जो नेक्स्ट के 2 फंदे हैं उन्हें भी हमें बैक लूप से 1 बना लेना है। इस तरह से ये हमने 2 फंदों का भी 1 बना ली। इस तरह से हमारा ये फ्लावर आ गया है। जो फर्स्ट वाला फ्लावर है उसे हम इस तरह से उतार देंगे, तो ये हमारा थर्ड फ्लावर भी बन गया है। अब हम वाइट कलर लेंगे और जो लास्ट जो बचे हुए जितने फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए और लास्ट वाला एज का फंदा। इसी तरह से ही हमारे जो है फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर फ्लावर बनकर आए हैं हमारे। अब जो हमारी बैक वाली रो है उसे हमें पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारी लास्ट बैक रो है, इसे हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक रो भी कंप्लीट हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये फ्लावर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रोज़ वाला डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और नए से नए डिज़ाइन लेके आ सकूं। धन्यवाद।